अथ निर्जरा अनुप्रेक्षाम प्रतिपादयति। ये निर्जरा अनुप्रेक्षा प्रारंभ होती है, जिसके लिए यहाँ उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है। यथा कोपि अजीर्ण दोषेण मल संचये जाते सति आहारं त्यक्त्वा किमपि हरीतकीयादिकं मलपाचकम अग्निदीपकम च औषधम गृह्णाति। है ना। तेन च मलपाकेन मलानां पातने गलने निर्जरणे सति सुखी भवति। तथा अयम भव्य जीवोपि। इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि निर्जरा की जरूरत क्यों पड़ती है। निर्जरा का मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति अजीर्ण दोष से परेशान हो और अजीर्ण दोष के कारण से उसका मल संचित हो जाए, तो उसके लिए क्या उपाय बताया जाता है। उससे कहा जाता है सबसे पहले तो तुम आहार को ही छोड़ो, जिससे कि यह अजीर्ण दोष हो रहा है, मल संचय हो रहा है, तो आहार को छोड़ करके फिर उसको जो उसके लिए अजीर्ण होने का कारण मल का जमाव है, उसको निकालने के लिए कुछ ऐसी औषधि दी जाती है जिससे कि वह मल बाहर निकले। तो उसके लिए यह हरित की काम आती है। हरित का मतलब होता है हरण। हरण की यह प्रक्रिया भी मतलब आयुर्वेद में बताई जाती है। हरित की का प्रयोग, हरण का प्रयोग करते रहना चाहिए, ये भी बताया जाता है। कम से कम महीने में एक बार तो करना चाहिए। और पेट संबंधी दोषों को दूर करने के लिए अलग अलग ऋतु में हरण को भी अलग अलग चीजों के संयोग के साथ दिया जाता है ना। मतलब कि जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हरण को गुड़ के साथ सेवन किया जाता है। हरण नहीं आती, हरड़ बहेड़ा आंवला, वही हरण होती है, हरड़। तो केवल हरण आदि का मतलब और भी है। त्रिफला का सेवन भी हमेशा अच्छा माना जाता है पेट संबंधी बीमारियों के लिए। उसमें जो हरण होती है ये मलपाचक का काम करती है। तो पहले तो ये किया जाता है, उसके साथ साथ उस औषधि से तो मल निकल जाता है पक करके। और फिर अग्नि दीपकम च औषधम गृह्णाति, साथ साथ जो उसकी जठराग्नि है उसको बढ़ाने के लिए भी कुछ औषधि दी जाती है ना। तो वह हरण जो होती है वह एक तरह से दोनों काम हो जाते हैं उससे। जब पेट में जगह बनेगी, मल पाचक होकर के निकल जाएगा, तो खाली होने पर अग्नि भी बन जाती है। तो कुछ अग्नि दीपक औषधि भी अलग से दी जाती हैं, उससे भी अग्नि उत्तेजित की जाती है। तो इस तरह से औषधि का ग्रहण किया जाता है। तो ये जो जैसे अजीर्ण दोष में मल संचय हो जाने पर जैसे प्रक्रिया में मल को पकाना, फिर उससे गलाना, निर्जरा करना, मतलब जैसे ही उसके आंतें खाली हो जाती है ना, तो उसे बड़ा सुख मिलता है। जब तक आंतों में मल लगा रहता है तब तक वह बहुत ही भारीपन, पेट में भी, सिर में भी, आंखों में भी भारीपन रहता है। शरीर जो है हल्का महसूस नहीं होता। और जब इस तरह से हो जाता है तब बड़ा हल्कापन शरीर में आ जाता है और उसी से जो है वो स्वस्थता महसूस होती है।
नहीं तो किसी भी कार्य में करने में भी मन नहीं लगता, थकान बनी रहती है, सिर भारी रहता है और अनेक तरह की बीमारियां सिर की भी, मस्तिष्क संबंधी भी, आंखों संबंधी भी इसी कारण से हो जाती हैं। तो इसलिए जब वह मल संचित जो था वह जब निर्जरा को प्राप्त हो गया, तो जैसे यह शरीर से आत्मा सुखी हो जाता है, उसी प्रकार से अब भव्य जीव के लिए क्या बताएं, तो भव्य जीवोपि अजीर्ण जनक आहार स्थानीय मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भावेन कर्म मल संचय सति मिथ्यात्व रागादिकम त्यक्त्वा परम औषध स्थानीयम जीवित मरण लाभा लाभ सुख दुखादि संभावना प्रतिपादकम कर्म मल पाचकम शुद्ध ध्यानाग्नि दीपकम च जिन वचन औषधम सेवते तेन च कर्ममलानां गलने निर्जरणे सति सुखी भवति। है ना? है ना? इसी तरह से इस उदाहरण से अब बताया जा रहा है भव्य जीव भी, अब भव्य जीव को कौन सा अजीर्ण हो गया, तो अजीर्ण जनक आहार जिस तरह से शरीर के लिए बताया था, तो उस आहार को इस उदाहरण में किससे समझना, जो मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव है वो अजीर्ण जनक आहार है, जिसके सेवन से यह मल संचय, कर्म मल संचय होता है। तो इधर कर्म मल का संचय होगा, तो उसके लिए भी उसे वही आहार का त्याग करा जाएगा। पहले मिथ्यात्व छोड़, राग आदि का त्याग कर, तो ऐसे त्याग करा के फिर उसके भीतर जो कर्ममल संचित हो गया है उसको पचाने के लिए उसे औषधि दी जाएगी। तो वो औषधि क्या है, जीवन मरण में, लाभ अलाभ में, सुख दुख आदि में समभाव रखना, ये औषधि है, जिससे कि उसके अंदर सब चीजें मानसिकता में सम हो जाएं। जैसे शरीर में रोग होने पर औषधि देने से वात पित्त कफ सब सम हो जाते हैं, तभी शरीर के रोग ठीक होते हैं। तो इसी तरह से मन आत्मा के लिए समता ही औषधि है। जिससे कि मन सम रहे, तो मन सम रहेगा तो बहुत कुछ उसके लिए यह संभावना के माध्यम से ही उसका कर्म मल जो है शांत होता रहेगा। तो कर्म मल को दूर करने के लिए, उसको पचाने के लिए ये समभाव की औषधि धारण करना, और साथ साथ में जैसे जठराग्नि को दीप्त करने के लिए कहा था शरीर के लिए, ऐसे ही आत्मा में शुद्ध ध्यानाग्नि की दीपन करना, शुद्ध ध्यान की अग्नि जलाना। शुद्ध ध्यान की अग्नि मतलब शुद्ध ध्यान करना, शुद्ध आत्माओं का ध्यान करना, शुद्ध अपने स्वरूप का ध्यान करना, ये शुद्ध ध्यान की अग्नि कहलाती है। अपने आत्मा का भी ध्यान करने के लिए आत्मा को शुद्ध रूप में ही ध्यान किया जाता है। मेरी आत्मा शुद्ध है, तो भले ही वो आत्मा कर्ममल से मलिन है, लेकिन उसे ध्यान की अग्नि अगर देनी है तो उसे शुद्ध ध्यान के आलंबन से ही उसे अग्नि दी जाती है। तो वह शुद्ध ध्यान ही किया जाता है। जैसी आत्मा शुद्ध होती है, उसी शुद्ध आत्मा की अपनी आत्मा में ध्यानाग्नि जलाना, तो यह शुद्ध ध्यान कहलाता है। कभी भी अशुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं किया जाता। अपनी आत्मा में भी जो मेरा आत्मा शुद्ध तत्व है ना, अब आत्मा भले ही कर्म से बद्ध है,
स्पष्ट है, तो भी ध्यान यही करना कि मेरा आत्मा कर्म से अबद्ध है, कर्म से अस्पृष्ट है। ये शुद्ध आत्मा का ध्यान कहलाता है। जो पश्यति अपाड़म अबद्ध पुट्ठम अनंडदम नीदम अविशेष मसंजुत्तम तम शुद्ध नयम बियाणी। ये समय सार की गाथा है कि आप अपने अभिप्राय को शुद्ध बनाएं, शुद्ध नय से आत्मा का ध्यान करें। तो शुद्ध नय से आत्मा कैसा है? जो पश्यति अपाड़म, जो अपनी आत्मा को देखता है। कैसा देखता है? अबद्ध पुट्ठम। अबद्ध माने बद्ध नहीं है। मेरा आत्मा कैसा है? कर्मों से रहित है। पुट्ठम अपुट्ठम, अपुट्ठम माने अस्पृष्ट है, कर्मों से अस्पृष्ट है, कर्मों से अबद्ध है। इस तरह से अपनी आत्मा को देखना, अपनी आत्मा में इसी तरह से ध्यान भावना करना। जो पश्यति, देखो इसी तरह से देखो मेरा आत्मा कैसा है? अबद्ध है, कर्मों से अस्पृष्ट है। इस तरह से जब देखेंगे तो ये शुद्ध नय से आत्मा को जानना कहलाता है। तो जो पश्यति अपाड़म अबद्ध पुट्ठम अनंडदम नियदम, अनन्य है आत्मा, अपने गुण पर्यायों से अन्य नहीं होता, अनन्य है, नियत स्वभाव वाला है ना, अविशेष है, विशेष माने पर्यायों से रहित है, असंयुक्तम माने संयोग से रहित है, संयुक्त नहीं है आत्मा किसी भी चीज से, असंयुक्त है। इस तरह के गुणों के साथ में आत्मा को ध्याने वाला तम शुद्ध नयम वियाण आदि, यानी वह शुद्ध नय को जानता है। तो शुद्ध ध्यान इसी को बोलते हैं, शुद्ध तत्व का ध्यान करना। अपना आत्म तत्व अशुद्ध होते हुए भी ध्यान के लिए तो उसे शुद्ध विषय में ही ले जाना, शुद्ध आत्मा का ध्यान करना। हाँ हाँ, वो अनुभूति तो देर की चीज है। पहले उसे उस तरह से जानो, उस तरह से अपनी ज्ञान का विषय बनाओ। अपना ही आत्मा कैसा है, तो वो अपने ही ज्ञान से अपना ही आत्मा कर्मों से अबद्ध है, अस्पृष्ट है, नियत स्वभाव वाला है ना, द्रव्यात्मक है, सामान्य है ना, असंयुक्त है, किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। इस तरह से जो अपनी आत्मा को जानता है, ऐसे ही अपनी आत्मा की भावना करता है, वो शुद्ध ध्यान की ओर उन्मुख होता है। तो ये शुद्ध ध्यान की अग्नि धीरे धीरे बढ़ती है ना। अग्नि एकदम से नहीं जलती। पुराने टाइम की अग्नि और आज के टाइम की अग्नि में अंतर है ना। पुराने टाइम की अग्नि धीरे धीरे जलती थी, आज तो सीधा लाइटर लगता है। खट्ट किया, खट्ट से अग्नि आ गई। तो ऐसी अग्नि नहीं होती। हम्म 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 हम्म। हाँ, तो यही जिन वचन औषध हैं। इस तरह से जो आपको शुद्ध ध्यान आदि का ज्ञान हो रहा है, शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो रहा है, यही जिन वचन औषध हैं। तो इसी से जो है आत्मा में शुद्ध ध्यान की अग्नि धीरे धीरे बढ़ती है, शुद्ध ध्यान करने की स्थिति आत्मा की बनती है। इसी तरह के शुद्ध ज्ञान, शुद्ध नय के अभिप्राय से बार बार आत्मा में भावना करने से, तो यही औषधि है। तो ये तो हो गई ध्यानाग्नि। और जीवित मरणे लाहा लाहे, है ना, संजोग विपयोगिया, इन सब में समभाव रखना। ये समभाव का प्रतिपादक एक तरह से देखा जाए तो ये कर्म मल को पचाने के लिए है।
क्योंकि जो कर्म आपका उदय में आएगा उसमें अगर आप समभाव रखेंगे तो वो कर्ममल जो बद्ध है वो आराम से निकल गया। नया कर्ममल आपने नहीं बांधा, तो समभाव से कर्म मल निकल जाता है। हैं? ये और फिर समभाव होने के बाद में ये शुद्ध ध्यान की अग्नि जलाई जाती है, तो दोनों से फिर जो है स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। तो उसके कारण से जो भीतर और भी कर्ममल है वो भी निकलता रहेगा और वह स्वास्थ्य आपको मिलता रहेगा। फिर आप जो भी सेवन करेंगे, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सेवन करने वाली चीजें हैं, इनका जब आप सेवन करेंगे तो ये आपको लाभ देंगी। तो इनका सेवन तभी होता है जब पहले जो अजीर्ण उत्पन्न करने वाली चीजें पहले उनका त्याग किया जाए। तो मिथ्यात्व आदि ये सब अजीर्ण बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो इनका त्याग करके फिर औषधि का सेवन किया जाए। यही नई 6 डाला की दूसरी ढाल में लिखा हुआ है शुरुआत में। है ना। तो यही जरूरी चीज होती है। अब आपको ये आहार करने से ये मैल हो गया, ये आहार करने से ये हो गया, वो हो गया, ऐसा इस पे ज्यादा चर्चा की भी जरूरत नहीं है भाई। अजीर्ण तो पहले से हो ही चुका है। आपको तो सिर्फ इतना बताना है कि हाँ इस आहार का त्याग करो, तो मिथ्यात्व का त्याग कर दो। बस मिथ्यात्व का त्याग करके आप औषधि का सेवन करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो लोग केवल उसी में बहुत डिटेल कर देते हैं मिथ्यात्व का त्याग करने में, है ना। मिथ्यात्व का इतने भेद होते हैं, इतना प्रकार का मिथ्यात्व होता है, उसी को ही त्याग करने में ही उतना जरूरी नहीं है भाई। जो आप सेवन कर रहे थे अब आप उसको छोड़ दो, अब मैं जो बता रहा हूं उसका सेवन करो, बस सीधा सीधा तरीका है। तो औषध सेवन से रोग जाए ताकि चर्चा विधि कही जाए, इसलिए ये नई 6 डाला में मिथ्यात्व का त्याग और मिथ्यात्व क्या होता है इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं बताई गई, है ना। वो तो आपसे परिचित है ही है, वो तो आप अनादिकाल से करते ही आ रहे हैं, वो तो बस आपको छोड़ना है। जो अपन करते आ रहे हैं उसको छोड़ना है, सेवन क्या करना है ये बताना पड़ेगा। तो सेवन ये है औषधि सेवन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये औषधि का सेवन करेंगे तो आप स्वस्थ होंगे। तो ये भी एक विषय है कि मिथ्यात्व की अधिक चर्चा करने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, है ना। अब ग्रहित मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व है। अब अग्रहित जिनको होंगे होंगे वो तो मुख्य रूप से अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादिकाल से चला ही आ रहा है। अब आपको मिथ्यात्व छोड़ने के लिए क्या करना है, तो बस मिथ्या आयतनों को छोड़ करके सम्यक चीजों का आप सेवन करें। तो इसलिए मिथ्यात्व आदि को छोड़ना एक जो है बस इतना ही कहना पर्याप्त है, मिथ्यात्व को छोड़ें और औषधि का सेवन करें, है ना। तो वो छूटने से ही ये औषधि काम करने लग जाती है। तेन च कर्म मलाना, इस तरह से कर्म मलों का जब गलन होगा, निर्जरा होगी, गलने का नाम ही निर्जरा है, उसी से आत्मा सुखी भवती, ये आत्मा का सुख है। यानी कर्म निर्जरा होने से आत्मा को दुख नहीं होना चाहिए। कर्म निर्जरा अगर हो रही है तो आत्मा को सुख होगा। जैसे शरीर से मल निकल जाने पर आंतें जो है ना, मतलब जब सूख जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, तो उनके लिए भारीपन आ जाता है। तो उस तरह से जब वह आंतों को फिर जब बल मिलेगा तो जैसे शरीर को स्वास्थ्य मिलेगा, उसी तरीके से कर्म निर्जरा होने पर आत्मा को सुख मिलना चाहिए, बल मिलता है। कर्म निर्जरा हुई है तो आत्मा सुखी होगी। हाँ, ये कर्म निर्जरा से आत्मा में एक बल आया, सुख की अनुभूति हुई। यही अनुभूतियां पहले जरूरी हैं। आत्मानुभूति तो बहुत बात की चीज है, पहले तो
सुखानुभूति है ना, आत्मानुभूति तो बात की बात है, और सुखानुभूति कैसे? तो हाँ, मतलब जब कर्म निर्जरा करो तो आपको सुख मिले। अब कर्म निर्जरा हो रही है, कर्म निर्जरा करते हैं और उससे कष्ट महसूस होता है, दुख होता है। तो वो दुख तभी होता है जब जैसे कर्म निकलता है, जैसे जब मल निष्कासित होता है उस समय पर दुख होगा, थोड़ा कष्ट होगा और फिर उसके बाद जो है राहत मिलेगी। हाँ, है ना। इसी तरीके से कोई भी कर्म का उदय आता है तो वो एकदम उस समय पर तो दुख हो जाता है। तो दुख होने के बाद कर्म निकल गया, अब निकलने के बाद फिर आपको राहत मिलनी चाहिए। हाँ, कर्म की निर्जरा हुई है। तो किसी भी तरह का कष्ट आने पर उस समय पर दुख होगा, क्योंकि वो कर्म निकल रहा है, निकलते समय पर दुख होगा। ये भी अच्छी चीज है ना समझने की। अब उदाहरण को भी समझना पड़ेगा। अब कोई भी कर्म आ जाता है एकदम, है ना, अब अचानक से मान लो चोट लग गई, गिर गए, है ना, अब कोई भी कर्म का उदय आ गया तो उस समय पर तो वो दुख होगा। अब वो हो सकता है कि लंबा भी दुख हो जाए अगर कहीं ज्यादा चोट आ जाए तो लेकिन अब उसमें जो समभाव रख करके उसकी ये महसूस करते हुए कि भाई देखो कर्म था, बड़ा कर्म था, निकल गया, तो ये जो आपको भीतर से एक सुख की अनुभूति होगी, ये कर्म निर्जरा से होने वाली सुखानुभूति है। इसको ऐसे महसूस करना पड़ता है। कोई भी उपद्रव हुआ, कोई भी कष्ट आया, अंतराय आया, कुछ हुआ, तो फिर वो उस समय तो कष्ट होता है बाद में भी होता रहता है तो उसमें एक सुखानुभूति जब ऐसी होना कि हाँ ये कर्म का निर्जरा हुई, वो सुखानुभूति समभाव के साथ में जब होती है तो वो कर्म निर्जरा का होने वाला सुख है। ये तो भले ही उसके कारण से शारीरिक दुख होता है या शारीरिक क्लेश को थोड़ा सा सहन करने में कष्ट होता है, लेकिन भीतर से फिर भी एक सुखानुभूति के प्रति विश्वास बना रहता है कि हाँ भाई ठीक है, फिर भी भीतर से सुखी होने का कोशिश करो। अब शरीर में भले ही क्षमता नहीं हो सुखी होने की, लेकिन फिर भी वो भीतर से सुखी है, ठीक है, जो है सो अच्छा है, जो हो रहा है सो सब अच्छा है, दूसरों से अपना कष्ट बहुत कम है। कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खाने को दिन भर भी नहीं मिलता, वो तो और तड़फ तड़फ के परेशान हो करके पूरा दिन निकालते हैं, क्लेश के साथ निकालते हैं। अपन को तो इतना ज्ञान है, इतना अपना स्वाध्याय है, इतना उपदेश है, तो चलो अपन तो अपनी आत्मा के सहारे, पंच परमेष्टि के सहारे अपना दिन निकाल लेंगे। बाकी के लोग तो आर्त ध्यान में ही दिन निकालते हैं, दुखी होके निकालते हैं, वो बेचारे ऐसे ही तड़पते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता। अपने को तो चलो आज नहीं कल मिल ही जाएगा, उनको तो कल का भी भरोसा नहीं है नहीं समझा? देखो यही सब साधन है मतलब अपने मन को आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ये तो पक्का है कल मिलेगा मतलब अरे भाई, पक्का होने का मतलब ये कि आप कल भी लेने के लिए जाओगे, कल भी आपको लोग सामने दिखाएंगे, देंगे, अब ले पाओ ना ले पाओ आपकी बात है नहीं, मिल तो रहा है, अब आप ले पाओ ये पक्का है नहीं है। ले पाओ कितना ले पाओ वो अलग बात है, मिलेगा तो नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सुख होता है। आप समझो, एक मिलेगा और ले पाना अलग बात है। सामने वाले को आप देखो, ऐसे कितने ही गरीब लोग होते हैं, कितने ही इस तरह के अभावों में जीने वाले बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो तड़फते ही रह जाते हैं। कितने ही लोग प्यास से भी कितनी मृत्युएं होती हैं, भूख से भी कितनी मृत्युएं होती हैं, और
उन्हें तो कल का भी विश्वास नहीं होता, जिनके घरों में नहीं होता उन्हें कल का भी विश्वास नहीं होता। कल मिलेगा ही, कल क्या मिलेगा, जब आज ही नहीं तो कल क्या मिलेगा, कौन भगवान आके दे जाएगा, क्या कर लेगा कोई। हाँ ऐसे घर हैं समझ आ रहा है, जैन घर भी हैं ऐसे महाराष्ट्र में ऐसे। हाँ हाँ हाँ, आज भी ऐसे घरों में पैकेट जाते हैं, भोजन जाता है। हाँ, जिनको सुबह मिल जाता है भोजन तो शाम को भोजन नहीं है। हाँ, हमें तब समझ में आया जब एक लेडी ने कुंडलपुर में आकर के, जब कुंडलपुर महोत्सव में इधर जब गए थे ना अभी, तब महाराष्ट्र की एक लेडी ने आकर के बताया, महाराज वो जो अरहम जीव दया से पैकेट जाते हैं उससे हम कितने ही लोगों को वहाँ पे इससे भोजन कराते हैं। मैंने कहा मतलब पैकेट वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं, पैकेटों से कैसे लोगों को पहुँच जाते हैं, राशन पहुँच जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मतलब कि वास्तव में लगा कि लोग इस तरह से हैं जिनको सुबह का भोजन जैसे तैसे मिल जाए तो शाम को नहीं है कुछ भी करने को। आज भी ऐसे लोग हैं, है ना। तो और भी अनेक लोग उस समय पे काम करते थे हैं? हम्म। 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 तो वही कह रहा हूं कि अपने लिए तो कुछ भी कष्ट नहीं है देखो तो। हाँ, क्योंकि आपको तो ये पक्का है कि चलो भाई कल मिलेगा। मिलेगा का मतलब आपको लोग देंगे, आप लेने पहुंचेंगे, आपके सामने सामग्री होगी। ले पाओ ना ले पाओ, कल अंतराय वो एक अलग मैटर है। इतनी तो निश्चिंता है कि हाँ हम कल उठेंगे, कल लेने जाएंगे कितना बड़ा संबल है भाई, आज ही तो निकालना है। और जिनको कल भी कुछ नहीं है, परसों का भी कोई कुछ अता पता नहीं है, तो वो आज की चिंता में, कल परसों की चिंता में कितना बड़ा बर्डन होता है। कैसे बच्चों का पालन करें, कैसे घर चलाएं, शाम को ही नहीं है तो कल तो क्या होगा, परसों कैसे होगा। तो जिनके सामने इतना बड़ा संकट रहता हो, सोचो कि उनका कितना दुख होता होगा, कितना क्लेश होता होगा, है ना। इसलिए अपने अंतराय आदि के जो दुख हैं वो एक एक दिन करके निकल जाते हैं, भले ही वो दूसरे दिन हो जाता है, तीसरे दिन हो जाए, लेकिन वो इतना ही रहता है भाई चलो आज नहीं है कल हो जाएगा। ये भी एक बड़ा संबल है ना, कल मिलेगा, कल होएगा, ऐसा। तो इसलिए ये भी मतलब अन्न आदि उपलब्ध कराना जो भी लोग करते हैं, ये बहुत बड़ा मतलब एक दान है, बहुत बड़ा सहारा है। हम्म। हम्म। कई लोग ऐसे वहाँ पे काम करते रहते हैं। क्या करे, 6,000 लोगों को। हम्म। बहुत बड़ी निधि हो गई। हम्म। हम्म। अब बताओ, 6,000 लोगों को आप पेंशन उपलब्ध कराते थे, 6,000 लोगों के घरों में कुछ भी पैसा पहुंचता हो, पैकेट पहुंचता हो। हम्म। हम्म। मतलब अभाव में जीने वाले लोग बहुत हैं। होता है। तो बहुत लोग जो इस तरह का सहयोग करते हैं उनके लिए ये। हम्म। अब आप सोचो कि उनके लिए तो किसी के लिए पानी भी नहीं मिलता। मतलब पानी भी अपने आप में कठिन चीज है, भोजन मिलना तो और बड़ी बात है। हाँ, मतलब लोगों को किलोमीटरों तक पानी नहीं उपलब्ध होता। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं तड़प तड़प के मर जाते हैं, ऐसी कितनी घटनाएं आती हैं।
ये पेपर वाले आउट नहीं करते कुछ भी, न्यूज़ में नहीं आती ये चीज़ें। हाँ, बहुत होता है। तो पानी भी उपलब्ध नहीं होता, दूसरे रस और ठंडाई तो बहुत दूर की चीज़ है। सिंपल पानी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो दुनिया में बहुत दुख है, बहुत तरह के पाप कर्मों के फल हैं लोगों के लिए, है ना। अपन तो एक झटके में कहते नहीं हटा, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ और ला। समझ आ रहा है? उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं होते। जो जो सामने दिख जाए वही, एक भी कोई चीज हो घर में, मतलब खाने लायक कोई भी, किसी भी चीज की रोटी हो, किसी भी एक भी कोई सब्जी हो या दाल हो तो बहुत बड़ी चीज हो गई। एक दाल, एक सब्जी, एक रोटी मिल जाए तो। अपने सामने कितने व्यंजन रहते हैं, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। कितने नखड़े करते हैं अपन लोग, हैं? अरे त्याग करके भी अपन दूसरों को परेशान करते हैं। है? त्याग क्या करना, तुम्हें पता है इसलिए त्याग करते हो कि भाई हमें ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, तो क्या का त्याग है वो, है? तो त्याग भी अपना दूसरों की परेशानी के लिए होता है। हाँ, महाराज का ये त्याग है तो फिर ये नहीं है तो फिर ये बनाओ, ये नहीं है तो ये करो। तो श्रावक करता है सब, सोचो श्रावक बहुत करता है। हाँ, फिर बाद में ये भी कहता है सब लेने के बाद भी कि आपने कुछ लिया नहीं। समझो कितनी पुण्य है अपने। हाँ, इतना आभार प्रकट करता है सब कुछ खिलाने के बाद, फिर कहता है आपने कुछ लिया ही नहीं। तो अपन को इस तरह से सोचना चाहिए पॉजिटिव वे में कि अपन आज भी कितने, मतलब त्याग के साथ कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। समझ आ रहा है? मतलब त्याग के साथ भी, मतलब त्याग के साथ भोग कहना चाहिए। हाँ, कितना कितना कुछ, मतलब अच्छा अच्छा सब कुछ मिलता है। और उसमें अगर कोई हो जाता है, कभी कुछ पूरा नहीं मिलता या कुछ हो जाता है, विघ्न आ जाता है, तो भी कम से कम ठीक है, अगले दिन की तो निश्चितता है कि हाँ ये अगले दिन मिलेगा। जिनके घर में तो चूल्हा ही नहीं जलना है अगले दिन का, चूल्हा में जलाए क्या, चूल्हा ही नहीं है। उनको सोचो क्या होता है। हैं? हम्म हम्म हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग दुनिया में बहुत अभाव में जीते हैं, अपन को दिखता है सब हरा हरा महाराज। दुनिया में लोग कैसे मरते हैं, कैसे तड़पते हैं, ये चीजें सामने नहीं आती हैं। लोग बहुत तरीके से जीते हैं। कई देशों की तो बहुत बुरी हालत है, कई देशों की जहाँ पे अच्छे भोजन पानी नहीं मिलते हैं, लोग कुछ भी खाते हैं। इसीलिए तो ये सब, कई लोगों को ये सब, ये मांसाहार वगैरह, ये मजबूरियां कई जगह बनी हुई हैं। हाँ, अन्न उपलब्ध नहीं होता कई जगहों की, इस सब इसलिए उपलब्धियां कराई जाती हैं। ये सब सरकारें भी यही बहाना देकर के उपलब्धियां कराती है, अन्न है ही नहीं, इतना अन्न उपलब्ध कहाँ से कराएं। तो बहुत समस्याएं हैं दुनिया में, लोग बहुत अज्ञानता पाप सबके साथ जी रहे हैं। उनको कितने कष्ट हैं, माने सब तरह का, अज्ञानता का दुख अलग, पाप कर्म का दुख अलग, है ना। और फिर समता अमता तो कहाँ ही है। तो है। हाँ, तो यही देखना पड़ता है भाई। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, ये सही बात है। यही चिंतन की जरूरत होती है। हम्म हम्म तो इसी से ही संबल मिलता है? हाँ हाँ, तो वो है। कम से कम आपको तो लोग, कम से कम आपको इतना तो चलो, मान लो आहार नहीं हुआ कोई बात नहीं, आहार के बाद आपकी वैयावृत्ति करने वाले लोग तो होते हैं, आपके प्रति एक
पूछने वाले, आपके प्रति एक अच्छी भावना रखने वाले तो लोग होते हैं। हाँ, दूसरों के पास तो वो भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, खाया कि नहीं खाया, मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं है। तो इतना सम्मान मिलता है, उससे भी पेट भरना चाहिए, इतना प्रेम मिलता है, उससे भी पेट भरना चाहिए। भाई इससे भी तो पेट भरा जाए, ये भी तो बहुत बड़ी चीजें हैं। लोगों का प्रेम मिलना, सम्मान मिलना, लोगों की आपके प्रति एक, है ना, बहुमानता आना, तो इससे भी तो थोड़ा पेट भर जाता है, थोड़ा बहुत। है नहीं, ये चीजें हैं, बड़ी चीजें कि देखो, अब सम्मान से अपना मन भरना, कितना लोग हमें देखते हैं, कितनी ख्याल रखते हैं, कितना हमारी केयर करते हैं, है ना, कितनी चीजें ला ला करके लगाते हैं, दिन भर सेवा करते हैं। हैं? हाँ। हम्म हम्म बहुत है, बहुत जीवन देखो दुनिया में गरीबी बहुत है, आज भी मतलब बहुत है। तो अपने मन में संतोष, अपने मन में प्रेम भाव, अपने मन में दूसरों का एहसान भाव, ये भी अपना मन अगर इससे भरा पूरा रहे ना, तो पेटेट का भी दुख चल जाता है थोड़ा बहुत, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अपन को ग्रहण ही तो करना है। चलो भाई, आज शरीर का अन्न ग्रहण नहीं हुआ तो दूसरे का मन की, है ना, प्रेम, प्रसन्नता, सेवा, इसको ही ग्रहण करके निकालने में कुछ नहीं होता है, एक दिन आराम से निकल जाता है। इससे भी मन भर, ये भी मन में कहीं खालीपन रहे तो चलो इससे भी मन भर सकते हैं, इसका भी अभ्यास करना चाहिए, मन को इससे भरने वाली, मन में हमेशा भरपूर भाव रहना, ये अपना मन खाली नहीं होना। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ है, हाँ, मानसिक आहार करो, मन को भरो। हाँ भैया, कितना सम्मान, कितना ख्याल रखते हो आप, कितनी चीजें लाके लगा रहे हो, कितने तरह की औषधियाँ, तेल, दुनिया की चीजें। हाँ सही बात है उसमें। ए? ए? हाँ हाँ, समझने वाली बात है कि हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं है। अब अंतराय भी कई तरह के होते हैं ना, शुरू में अंतराय हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। देखो, एक उपसर्ग हो गया, एक परिसय हो गया, है ना। जो आपने चला के किया वो आपने परिसय सहन करने की कोशिश की, वो आपने अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए आपने उपवास किया, है ना, क्षुधा परिसय को जीता आपने, वो परिसय कहलाएगा, वो परिसय सहन कहलाएगा। और ये उपसर्ग कहलाएगा, जो सामने वाले ने देखते देखते भी दे ही दिया, है ना। अब हम तो, वो हमारी शकल देख रहा है, हम उसकी शकल देख रहे हो, तब तक उसने हाथ ही पे रख दिया उसने। तो ये उपसर्ग कहलाएगा। तो उपसर्ग में परिसय से ज्यादा निर्जरा होती है देखा जाए तो, क्योंकि उपसर्ग में मानसिकता तैयार नहीं होती है। हाँ, उसी समय मानसिकता तैयार करनी पड़ती है, इसमें उपसर्ग हुआ है। और परिसय में हम खुद तैयार होकर के तैयार हो जाते हैं, तो भाई ठीक है, अब हम ही खुद तैयार हैं तो हमें कुछ लेने की जरूरत ही नहीं, तो वैसे ही बिना ले ही देखते हैं। तो ये वो चीज़ है। ऐसा होता है ना, जैसे कुछ लोग बॉक्सिंग करते हैं ना, जैसे अपनी बॉडी को मजबूत बनाते हैं, तो जैसे मुक्का, जैसे दीवालों में मारने का अभ्यास करते हैं, है ना। कहीं
अब एक तो है अपन अपनी इच्छा से मार रहे हैं है ना, और एक सामने वाले ने आके मार दिया है ना, तो दोनों में अंतर है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, तो अपन अपनी इच्छा से मार रहे हैं, अपन तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मार रहे हैं, अपन अपनी सुरक्षा के साथ भी मार लेते हैं। हाँ भाई, कल बहुत अच्छा हो गया था, मौसम भी आज अच्छा है, आज कर लेते हैं। तो ये तो अपन ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी सुरक्षा से देखो मार नहीं हो रहा है ना। हाँ, अपन अपने हाथ पैर मजबूत करने के लिए लोग मारते हैं, पहले ऐसे बॉक्सिंग करते थे, है ना। तो एक तो वो मारना हो गया, और एक जो है जब सामने वाला टकरा रहा है और सामने वाले ने आपके हाथ में हाथ मार दिया, तब जो आपको कष्ट होगा वो अलग होगा, है ना। तो ऐसे ही समझना चाहिए, उपवास करना माने खुद अपने हाथ से मारना है, और अंतराय हो जाना माने अब सामने वाले की मार झेलना है है ना। तो इसलिए उसमें ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इस तरह से यही जिन वचन औषधि हैं, है ना, समता धारण करना ये औषधि है, कष्ट में भी भगवान का भक्ति करना औषधि है ना, अभाव में भी कभी कभार कुछ कोई भी तरह के आपत्ति विपत्ति आने पर भी धैर्य धारण करना, धर्म का भाव बनाए रखना, ये सब औषधि है। इसी औषधि से कर्म मल का जो निर्जरा हो रही है उसको महसूस करना है, हे भगवान मेरे कर्म हल्के हो रहे हैं, मैं भीतर से सुखी हो रहा हूँ, ऐसे सुख की भावना भीतर से आना, जो मैं समता भाव पूर्वक इस जन्म में कर्म निर्जरा कर पा रहा हूँ। नहीं तो अज्ञानता के साथ में कहाँ तड़प तड़प करके, कर्म के फल तो सभी भुगते हैं, कहाँ तड़प तड़प करके ज़िंदगी निकाल रहा होता। ये समता भाव से हम सुखी होकर के कर्म मल का निर्जरा कर रहे हैं। इस तरह से यही जिन वचन औषधि हैं, इसी औषधि से ही कर्म मल की निर्जरा होती है। ठीक है, पर्याप्त अच्छा विषय आगे और भी अच्छा।